हेलो एवरीवन, वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। तो गाइज आप लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है एंड दैट इज़ फ्रॉम द राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, आरवीयूएनएल की तरफ से। ये रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ है और इसके अंदर में हमारे पास में डिफरेंट पोस्ट आपको मिल जाती हैं। मैक्सिमम जितनी पोस्ट आपको मिलती हैं वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस की एलिजिबिलिटी आती है। ठीक है, वो मैकेनिकल की भी है, सिविल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है एंड एज वेल एज केमिकल की भी वहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, तो इस पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन साथ साथ में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जब भी कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम आता है तो वो आपको पता है केवल गेट रेडी चैनल पर ही आपको डिटेल पता चल पाती हैं, और वो हैं कि सर लास्ट ईयर अगर ये रिक्रूटमेंट अगर हुआ था तो लास्ट ईयर का हमारे पास में क्या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्या कोई भी हमारे पास में लास्ट ईयर का कट ऑफ आपके पास अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली अगर मैं आता हूँ तो आपको सारी डिटेल्स के साथ में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। एंड इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या फाइनल ईयर एलिजिबल है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए आपको लेके चलते हैं जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आपका ओपन हुआ है, दैट इज राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, जिसके अंदर जनरली हमारे पास 5 डिवीजन्स आते हैं। ठीक है, इस बॉडी के अंदर में गवर्नमेंट बॉडी है राजस्थान की, इसके अंदर में 5 डिवीजन्स आते हैं। इन सब ने मिल करके एक्चुअली क्या है, इन सभी का पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट जो है ना वो ये करता है, ये बॉडी करती है। तो ये रिक्रूटमेंट आपके पास जो ओपन हुआ है तो ये काफ़ी दिनों के बाद हुआ है, लगभग आप बोल सकते हैं 4 साल बाद ओपन हुआ है। लास्ट रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ था 2021 में ओपन हुआ था। ठीक है ना? तो क्या हुआ था सीन, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, ठीक है? सब कुछ आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहले ज़रा अभी का रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो अभी ये लास्ट आपका रिक्रूटमेंट जो अभी आपका ये ओपन हुआ है, ये कल ही ओपन हुआ है 29 जनवरी को, ठीक है? जिसका प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो पोस्ट है हमारे पास में वो जूनियर इंजीनियर्स कैटेगरी 1 जूनियर केमिस्ट की पोस्ट हमारे पास में स्टेट पावर कंपनी ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हमारे पास ये पर्टिकुलरली बॉडीज आती हैं जो कि ऊपर आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के अंदर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सी&आई, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी की और जूनियर केमिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है हमारे पास कौन-कौन सी एक्चुअली कंपनीज़ हैं इस बॉडी के अंदर में, दैट इज़ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आरवीयूएन, जिसका काम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जिसका काम है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन अजमेर विद्युत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड बाकी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये पर्टिकुलरली इसकी बॉडीज़ हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इनके एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन आते हैं कि एक्चुअली हमारे पास में जो आरवीयूएन है, इसके अंदर में कौन-कौन से एरियाज़ आते हैं। देन आपका राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण के अंदर में पूरा का पूरा राजस्थान ही आता है, ट्रांसमिशन काम इनका है। और इसके बाद हमारे पास में जयपुर का एक्चुअली जो रीजन है उसके अंदर में कौन-कौन से एरियाज़ आते हैं, देन अजमेर, देन हमारे पास जोधपुर। तो सारे एरियाज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एरियाज़ के बेसिस पर एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर राजस्थान में जब भी वैकेंसीज़ आती हैं, वो टीएसपीज़ एंड नॉन टीएसपीज़ एरिया के बेसिस पे आती हैं। ठीक है ना? तो वहाँ से वैकेंसीज़ एक्चुअली पता चलती हैं कि टीएसपी एरिया में एक्चुअली पास कितनी वैकेंसीज़ है और नॉन टीएसपी एरियाज़ में कितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है ना? वो यहीं से पता चल पाता है। चलिए, आगे बात करते हैं अगर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हमारे पास में आती है कि एक्चुअली हाँ, शेड्यूल्ड एरियाज़ इंजीनियर्स मिनिस्ट्रियल का क्लास 4 सर्विसेज़ रिक्रूटमेंट ऑफ अदर सर्विसेज़। तो जिसके लिए हम बात करने जा रहे हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ अगर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर 1 की जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हमारे पास में, इसमें बैकलॉग वैकेंसीज़ भी इंक्लूडेड है, इस रिक्रूटमेंट के अंदर में। ठीक है? ये नोटिफ़िकेशन आपको राजस्थान की जो वेबसाइट है, ऑफ़िशियल वेबसाइट, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये है हमारे पास नेम ऑफ कंपनीज़, जो ऊपर आपने देखा 4 हमारे पास एक्चुअली जो कंपनीज़ हैं, उनमें से किस-किस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कितनी टोटल वैकेंसी आपके पास पोस्ट हैं। ठीक है? तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ आपको दिखेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें नॉन टीएसपी एरियाज़ की। ठीक है? याद रखिएगा नॉन टीएसपी एरिया यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो ये हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। 25 है हमारे पास आरवीएन के अंदर, जेवीवीएन के अंदर 112 हैं, एवीवीएन के अंदर 26 हैं और जेडीवीवीएन के अंदर में 33 हैं, 33 वैकेंसीज़। इसके बाद आता है हमारे पास जनरल कैटेगरी, बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अब ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर एक कैटेगरी और भी आती है, इसको शहरीज़ बोलते हैं लोग। यहाँ पर एक्चुअली ये ध्यान रखिएगा कि आपका अगर आप राजस्थान के रेज़िडेंट हैं, तो वहाँ पर आपका क्या है, जो कोटा है, ठीक है? जो रिज़र्वेशन है वो आपका लागू होता है। अगर आप राजस्थान के रेज़िडेंट नहीं हैं, है ना? अगर आपका वहाँ से डोमिसाइल अगर नहीं है तो आप फिर यहाँ जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएँगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप राजस्थान के रेज़िडेंट अगर नहीं हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सर्टिफ़िकेट आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। अगर आप वहाँ पर किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिटेल नोटिफ़िकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप एससी-एसटी या फिर आपके पास एमबीसी या फिर आप बीसी की या फिर ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का ही बना हुआ सर्टिफ़िकेट आपका होना चाहिए। ठीक है ना? राजस्थान गवर्नमेंट का बना हुआ सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए और वहाँ के आप डोमिसाइल भी होने चाहिए, तभी आपको रिज़र्वेशन मिलता है। बिकॉज़ ये स्टेट लेवल वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल वैकेंसी नहीं है। ठीक है? याद रखिएगा।
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिकली चैलेंज के लिए जो है ना वो भी वैकेंसीज आपको क्लियर कर दी गई हैं, कितनी वैकेंसीज आपको मिलती हैं, बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपके पास में टोटल ये वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप फाइट कर सकते हैं, ये टोटल वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप फाइट कर सकते हैं, राइट। अब आगे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, नेक्स्ट है दैट इज नॉन टीएसपी के बाद टीएसपी एरिया से अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास वैकेंसीज टोटल आपके पास आती हैं वो हमारे पास केवल 2 कंपनीज में, एवीवीवीएन और जेडीवीवीएन के अंदर में टोटल जो वैकेंसीज हैं हमारे पास वो ये हैं, ये टोटल वैकेंसीज हैं। इनमें से जनरल कैटेगरी जो ओपन कंपटीशन है वो सिर्फ 14 वैकेंसीज के लिए है, ठीक है ना। तो 14 वैकेंसीज के लिए नॉन टीएसपी एरिया के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर भी हमारे पास फिजिकली चैलेंज का रिजर्वेशन होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। फिर जूनियर इंजीनियर अगर मैकेनिकल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी नॉन टीएसपी एरिया के लिए टोटल हमारे पास सिर्फ एक कंपनी में है, दैट इज आरवीवी यूनियन के अंदर में, दैट इज 25 वैकेंसीज हैं। बाकी फिजिकली चैलेंज के अंदर में वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसमें से 8 वैकेंसी आपके पास ओपन चैलेंज के लिए हैं। और नॉन टीएसपी एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, जूनियर इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज हमारे पास 2 बोर्ड और 3 चारों बोर्ड के अंदर में है हमारे पास, नहीं 2 बोर्ड के अंदर है हमारे पास, 2 कंपनीज के अंदर टोटल 11 वैकेंसीज हैं। तो 4 वैकेंसीज जो हैं आपकी वो ओपन टू ऑल हैं, बाकी के रिजर्व्ड हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है फिजिकली चैलेंज और एक्स सर्विसमैन के लिए। देन जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की बात की जाती है, एफएनएस फायर एंड सेफ्टी, यहाँ नॉन टीएसपी एरियाज के अंदर टोटल हमारे पास एक कंपनी में केवल 2 पोस्ट हैं, ठीक है ना। और फिजिकली चैलेंज के लिए भी हमारे पास में लगभग आपके पास पोस्ट हैं। फिर आता है हमारे पास पोस्ट जूनियर केमिस्ट, ये है हमारा वो पर्टिकुलर जिसके लिए केमिकल इंजीनियर्स अप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया के अंदर हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल जो वैकेंसी है सिर्फ एक बोर्ड के अंदर है, वो टोटल 5 वैकेंसीज हैं, उसमें से 2 वैकेंसी ऐसी हैं जिसके लिए कोई भी कैंडिडेट जो है ना वो फाइट कर सकता है, दैट इज ओपन टू ऑल, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो वैकेंसीज हमारे पास में हैं दैट इज एक वैकेंसी यहाँ पर है और एक वैकेंसी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास जो है आपके पास 5 वैकेंसीज है, टोटल वैकेंट पोजीशन जो है, इसमें से अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी जो हमारे पास में है वो हमारे पास क्या है, वो सभी के लिए ओपन टू ऑल है, राइट। चलिए जी, इसके अलावा यहाँ पर गर्ल्स का भी एक स्पेशल कोटा रहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन है सभी में, फीमेल फीमेल करके जो मेंशन किया गया है। चलिए, अब बात आती है हमारे पास में सैलरी और रेम्यूनरेशन की। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कि लेवल 10 का कॉरस्पॉन्डिंग लेवल देते हैं वो 23,700। ये आपका प्रमोशन पीरियड में है, प्रमोशन ट्रेनी जो हमारे पास पोस्ट होती है उसके अंदर 23,700 का पेमेंट आपको मिलेगा। फिर बेसिक पे आपका मिनिमम जो होगा वो 33,800 का होगा, प्लस अलाउंसेस आपको मिलते हैं। जूनियर केमिस्ट का भी सेम हमारे पास में क्या है, आपका लेवल पे है, ठीक है ना, मैट्रिक्स जो आपका है। और दूसरा आता है हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास में फुल टाइम 4 साल का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और मैकेनिकल की अगर बात करते हैं तो आपके पास में फुल टाइम 4 साल का डिग्री होना चाहिए एज ए रेगुलर स्टूडेंट, और AMI जो हमारे पास डिग्री होता है अगर आपके पास ये है तो, ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक। कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए भी आपके पास 4 साल का कंप्लीट डिग्री होना चाहिए, एंड फायर एंड सेफ्टी के लिए भी आपके पास फायर एंड सेफ्टी का पूरा ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास बात आती है आपका जूनियर केमिस्ट के लिए। जूनियर केमिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आपके पास MSc केमिस्ट्री है, ठीक है ना, मास्टर्स आपका अगर केमिस्ट्री में है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास में 4 ईयर का फुल टाइम क्या है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है इन केमिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 4 ईयर के अलावा यहाँ पर अगर लेटरल एंट्री वाले हैं तो वो क्या करेंगे। तो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 ईयर प्रोग्राम नहीं होता, बिकॉज वो 2 साल सेकेंड ईयर में वो एंट्री लेते हैं और उनके साथ पास जो डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लेटरल एंट्री से आते हैं। उनके लिए एलिजिबल नहीं है ये पोस्ट, बिकॉज साफ साफ मेंशन किया गया 4 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री MSc में हो, ठीक है, वो लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं, राइट। और केवल केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा कोई भी दूसरा ब्रांच नहीं, एलाइड ब्रांचेस कोई भी नहीं, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर, ठीक है, इसके अलावा कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं है। आपके पास में राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, ये एक मस्ट है। एंड इसके अलावा बाकी मैं आता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ, बाकी चीज़ें आप नोटिफिकेशन के अंदर जा करके पढ़ सकते हैं। हाँ, ये चीज़ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो लोग भी फाइनल ईयर में हैं, ये मेंशन कर दिया गया, जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास में जो इनका मिनिमम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया जो है, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप डिग्री परस्यू कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने फिलहाल के लिए यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज मेंशन नहीं किया कि मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, जैसा कि बाकी हमारे पास जॉब्स के अंदर आता है, तो वो चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं की है। लेकिन ये याद रखिएगा
कि आपका क्वालिफाइंग डिग्री जो है ना वो आपके पास होना चाहिए। और इन्होंने साफ साफ मेंशन किया, द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डिस्टेंस ऑफ मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि आपके पास में उस डेट तक आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, बाकी इन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया हुआ है, एज का क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, फिजिकल फिटनेस एज, एज का जो क्राइटेरिया है, कैंडिडेट्स हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर्स। मतलब जो इन्होंने 21 ईयर्स से लेकर के और 40 ईयर्स तक के लिए इन्होंने क्या किया है, टोटल का एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। मतलब ये मान लीजिए कि मैक्सिमम जो आपके पास एज क्राइटेरिया है वो 40 ईयर्स तक का है। ठीक है ना, और इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की, काफ़ी सालों से जो है ना, लगभग 3 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, तो अपर एज लिमिट इन्होंने 1 जनवरी 2026 तक का लिया हुआ है, और वो है 43 ईयर्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, और इसके अलावा बाकी जो वहाँ के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं राजस्थान के, उनके लिए आपके पास जो रिजर्वेशन रहता है और रिलैक्सेशन जो रहता है वो आपको वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए ही अप्लीकेबल है। चलिए, तो ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बिकॉज और ये आप पढ़ सकते हैं, बिलोंग टू टीएसपी एरिया शहरी कैटेगरी राजस्थान में, अगर आप कहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाता है। चलिए, अब यहाँ से आते हैं अपने पास नेक्स्ट, तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपका वो आज से स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी से, और ये 20 फरवरी तक आपके पास में रहने वाला है। ठीक है ना, लगभग लगभग 20 डेज़ का आपको पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस 20 दिनों के अंदर आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जा करके इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल मेन वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं, या फिर बाकी किसी भी वेबसाइट पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास में कि एक्चुअली बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी एक यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, इसको हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप सबमिट करेंगे ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। और बाकी चीज़ें आप सभी पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए, बाकी SC ST और फिजिकली चैलेंज बैकवर्ड क्लास EWS के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। ठीक है ना, ये आपको पे करना है, और पेमेंट जो आपका है वो 30 जनवरी से 20 फरवरी तक आपके पास में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए, अब बात आती है हमारे पास में कि इनके जो रिटन एग्जाम्स होंगे, तो वहाँ पर आपको पास में 6 चॉइसेस फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि जो इनके रिटन एग्जाम के सेंटर्स हैं वो आपके केवल और केवल राजस्थान स्टेट के अंदर हैं। ठीक है, राजस्थान से बाहर इनके सेंटर नहीं है, ये खास करके ध्यान रखिएगा। तो आपको 6 चॉइसेस फिलअप करने का मौका आएगा, उनमें से कोई भी आपका जो है ना एग्जाम सेंटर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गैदरिंग एट द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में कितने लोग एक्चुअली अवेलेबल हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, वहाँ पर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि जो आपने चॉइस फिलअप किया उसके बावजूद आपको कोई दूसरा सेंटर जो है ना फिर वो अलॉट किया जाए। चलिए, अब आगे मैं बात करता हूँ इसके बारे में। ठीक है, और फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ब्लैक इंक में ही आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखना है आपको चीज़ें, हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। कॉल लेटर आपको लगभग लगभग डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब भी एग्जाम डेट आता है। इनका एग्जाम डेट कोई फिक्स नहीं होता, लगभग 2 महीने 3 महीने बाद भी कई बार एग्जाम होता है। ठीक है, 2021 में ऐसा हुआ था, लगभग 2.5 महीने बाद एग्जाम हुआ था। ठीक है, और 2018 वाला भी लगभग काफ़ी दिनों के बाद हुआ था, 5-6 महीने के बाद हुआ था। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, CBT लेंगे, आपका कॉमन रिटन कम्पिटिटिव एग्जाम इसको ये लोग बोलते हैं। CBT आपका होगा, 2 घंटे का आपको क्वेश्चन पेपर होता है, और 200 नंबर का होता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है और 200 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी। उसमें से अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करता हूँ, 60% वेटेज आपका होगा आपके टेक्निकल सेक्शन, आपके ब्रांच से रिलेटेड। 40% वेटेज आपका होता है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल, इनका आपको मिलता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको यहाँ से दिख जाती हैं। ठीक है, ये सेम सभी के लिए है। अगर जूनियर केमिस्ट की बात करेंगे, 60% वेटेज आपका क्या होगा, केमिस्ट्री या ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी पूछा क्या जाता है। ठीक है, प्रीवियस पेपर दिखाऊंगा। और 40% वेटेज आपका रहता है आपका नॉन टेक पार्ट का, ये टेक्निकल पार्ट का और ये नॉन टेक पार्ट का आपका वेटेज रहता है 40%। 200 नंबर का पेपर पूरा का पूरा होता है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो 200 नंबर में आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक्चुअली आपको लगभग लगभग कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, याद रखिएगा। स्पेशल हमारे पास में जो आपका जनरल नॉलेज जो आपका होता है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपके पास में राजस्थान स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा होंगे।
बिकॉज ये राजस्थान के कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये खास करके याद रखिएगा अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर एंड करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। राइट, चलिए। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने मेंशन कर रखा है, कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में नेगेटिव मार्किंग आपको वहाँ पर मिलेगी हर गलत आंसर के लिए। पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपको मिनिमम, अगर आप ओपन कैटेगरी में है, 30% मार्क्स आपको सिक्योर करने होंगे अगर आप फाइनल मेरिट में जाना चाहते हैं। और SC/ST और अगर आप फिजिकली चैलेंज AWS हैं या फिर आप वहाँ के रेजिडेंट अगर हैं तो आपको 20% मार्क्स आपको पार्ट ए और पार्ट बी में क्या करने हैं, आपको सेपरेटली सिक्योर करने हैं, फिर उनको कॉम्बिनेशन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ना वो तैयार की जाए। ठीक है, तो लास्ट ईयर कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा लगभग कितने मार्क्स पे जो है ना फाइनल कॉल आई थी। ठीक है, चलिए, ये सब आपको पता चल गया, बाकी चीज़ें जो है ना आप देख सकते हैं। एक बार मैं एग्जाम के सेंटर्स आपको और दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें तो आप यहाँ से भी जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट रिक्रूटमेंट जब निकला था, कब निकला था, ये निकला था 2021 में, अब निकला है आपके पास 2025 में। ये हैं इनके लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। ठीक है, टोटल आपके पास 12 सेंटर्स आपको मिलेंगे, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर और उदयपुर। ठीक है, ये 12 आपकी सिटीज़ हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप अदर देन राजस्थान, अगर स्टेट से बाहर अगर आप हैं तो आपके लिए कोई भी सिटी जो है ना आप चूज़ कर सकते हैं। उस सिटी को चूज़ करिए जहाँ से आपके स्टेट से उस पर्टिकुलरली सिटी के लिए कॉमन ट्रेन मिल जाए। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं। लास्ट रिक्रूटमेंट हमारे पास निकला था 2021 में निकला था। ठीक है, तब पोजीशन काफ़ी अच्छी खासी थी, मैं फटाफट एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 2021 में जब पोजीशन हमारे पास में आई थी तो वहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशंस आई थी। तो असिस्टेंट केमिस्ट के लिए मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ पहले, बिकॉज केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को ज़्यादा हो रहता है। बाकी सबकी भी पोस्ट अच्छी थी, 245 पोस्ट मैकेनिकल में थी। और सिविल में हमारे पास आपको दिख रहा होगा कितनी वैकेंसी थी, लगभग लगभग हमारे पास 400-500 वैकेंसी थी नॉन TSP एरिया के अंदर। ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर, सॉरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में पोजीशन बहुत अच्छी थी, 2021 में बम्पर वैकेंसीज आई, इसको आप बोल सकते हैं। और सिविल की वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी खासी थी, 38 वैकेंसीज आपको वहाँ पर मिली थी टोटल। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी वैकेंसीज अच्छी थी, इस बार से बहुत अच्छी वैकेंसीज थी। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी हमारे पास, लास्ट में तो 2021 में। फायर सेफ्टी के अंदर वैकेंसी आपकी अच्छी थी। जूनियर केमिस्ट की भी टोटल हमारे पास 27 पोस्ट थी। ठीक है ना, 2021 में जूनियर केमिस्ट की 27 पोस्ट आई थी। ठीक है, 2018 में जब आपके पास निकला था, ये 2018 में भी हो चुका है ये। 2018 में हमारे पास वैकेंसीज बहुत बम्पर थी, दिख रहा होगा आपको, 306, 66, 215, 106, 693 वैकेंसीज थी टोटल। इसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, सिविल के लिए टोटल 72 वैकेंसीज थी। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए टोटल 58 वैकेंसीज थी। फायर सेफ्टी के लिए टोटल 12 वैकेंसीज थी। और जूनियर केमिस्ट की तब भी 20 वैकेंसी थी। इस बार केवल हमारे पास 5 वैकेंसी हैं, तब हमारे पास में 20-27 वैकेंसी 18 और 21 में। ठीक है, 18 से इसका पैटर्न चेंज हुआ था, पहले एग्जाम जो था ना ये आपका OMR बेस्ड होता था, उसके बाद ये आ गए थे CBT में। 18 और 21 दो बार एग्जाम में CBT मोड में हो चुका है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखने जाएंगे तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा ये पैटर्न पुराना है, याद रखिएगा। ठीक है, OMR बेस्ड वाला पैटर्न है। यहाँ पर जो मैक्सिमम आपको सिलेबस मिलेगा, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो किस सेक्शन से मिलेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे कोई भी आप देख लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे यहाँ पर, सारे के सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री पर बेस्ड हैं। ठीक है, MSc लेवल की जो केमिस्ट्री होती है उस पर बेस्ड है। और एक्चुअली में केमिकल इंजीनियर वालों का इन सबसे बहुत दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। तो कुल मिलाकर के मैं एक चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आपका केमिस्ट्री का पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि केमिकल इंजीनियरिंग। बिकॉज यहाँ जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका केमिस्ट्री पर ही क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ना कि इंजीनियरिंग पर। केमिकल इंजीनियरिंग पर आपको क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक बायोन से, ठीक है ना, फ्लोटेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बिकॉज अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री पर बेस्ड हैं। केमिकल इंजीनियरिंग पर आपको नहीं मिलेगा कि आप सोचेंगे मास ट्रांसफर CRE पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, नहीं। जनरल क्वेश्चंस आपके जो होते हैं एक फिजिक्स पर बेस्ड, लाइक बायोन्से वाला कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स में भी आ जाता है, वो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो होंगे केमिस्ट्री पर बेस्ड होंगे। और ये सिर्फ मैं 2018 के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी जो पेपर 2018 और 2021 में हो चुके हैं वहाँ पर भी जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं मैक्सिमम वो केमिस्ट्री पर बेस्ड थे। तो केमिकल वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाती है ये पोस्ट को क्लियर करना, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे 2021 में हुए थे, लेकिन आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये पेपर हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस
देखते हैं, एक पेपर में और दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इन सभी में आपके पास में क्या है, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का नाम भी नहीं सुना होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बाय हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जनरली केमिस्ट्री के अंदर में आती है, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट बहुत ही एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो केमिस्ट्री के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अगर आप इसको फिलअप कर रहे हैं और इसके लिए आप अपियर हो रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, अब बात आती है 2021 के अंदर सर सीन क्या था, मतलब कि लगभग कट ऑफ कितना था। तो पहले मैं एक बार 2018 का बता देता हूँ। 200 नंबर पेपर में ऑलरेडी एक बता चुका हूँ, 200 नंबर का पेपर होता है। तो 2018 के अंदर में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, 2018 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ किया था 113 नंबर, 200 में से आउट ऑफ 200 113 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी में 108 नंबर पे और एससी एसटी में 95 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, मतलब इनको ज्वाइनिंग मिली थी। फाइनल इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आया था, 2018 की बात बताई मैंने। 115 जनरल के लिए, 108 था ओबीसी और 95 था हमारे पास में एससी एसटी के लिए। फिर आते हैं हमारे पास 2021 में। 2021 में आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जो कैंडिडेट हमारे पास जूनियर केमिस्ट की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए फाइनली सेलेक्ट हुए थे, ये उनका लिस्ट हमारे पास में है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ कैटेगरी, वो हमारे पास में क्या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, जिसके अंदर 10 पोजीशंस थी, ठीक है। लास्ट बात कर रहा हूँ जब 20 वैकेंसीज है, 10 पोजीशंस थी। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा टोटल मार्क्स आउट ऑफ 200, आपको ये वाला कॉलम ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको ये वाला कॉलम ध्यान से देखना है। तो यहाँ से आपको देखना स्टार्ट होगा कि 200 में से एक्चुअली कितने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स भी लिखे गए हैं और टोटल मार्क्स जो 200 में है वो भी लिखे गए हैं, ठीक है। 158.25 भी किसी ने सिक्योर किया है, ओबीसी कैटेगरी में है वहीं का, ठीक है। जनरल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जनरल पे हमारे पास जो कॉल है वो लगभग 146 मार्क्स पे है, 146 मार्क्स 2021 में 146 मार्क्स अगर आप थे, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपके पास में देखिए कॉल है, ठीक है ना। बाकी अगर आप बीसी हैं या फिर आप एससी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस विडो हैं तो विडो के लिए अलग कोटा है वहाँ पे, ठीक है। तो 96 मार्क्स पे भी यहाँ पर कॉलिंग आई है। बाकी इसके अलावा 142 से लेकर के और 158 तक आपके पास में जनरल कैटेगरी के अंदर सीट आपको अलॉट की गई। देन वहाँ जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए हम अगर बात करते हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए जिसके अंदर 7 वैकेंसीज थी, वहाँ पर हमारे पास में मिनिमम 134 मार्क्स पे आपका क्या है कॉल है, ठीक है ना। और अगर एमबीसी अगर बात करते हैं तो वहाँ पर 128.5 मार्क्स पे आपके पास कॉल है। एससी कैटेगरी जो है, ठीक है, तो वहाँ पर मिनिमम जो है 117.5 मार्क्स पे आपके पास कॉल है। और एसटी कैटेगरी में जो हमारे पास कॉलिंग थी वो 125 मार्क्स पे कॉलिंग है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कॉलिंग है 136.25 मार्क्स पे कॉल है, ठीक है। ये फाइनल लास्ट ईयर कट ऑफ है आउट ऑफ 200। ये मान के चलिए अगर आपकी जो भी कैटेगरी है, अगर आप राजस्थान के रेजिडेंट है तो कैटेगरी की बात करिए, अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि 200 में से एटलीस्ट आपको 150 प्लस टारगेट लेके चलना है, तो ही आप वहाँ का फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे, मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल, ठीक है। सो अब जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जानकारी मैं आपको दे रहा था। लेटेस्ट वैकेंसी हमारे पास आई थी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। और जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जितने भी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। पैटर्न एग्जाम का मैंने बता दिया है क्या रहता है आपके पास में, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जो है वो जनरली हमारे पास बाकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स का तो चल जाता है, बट केमिकल के अंदर थोड़ा सा आपको जो मिलेगा वो केमिस्ट्री पर ओरिएंटेड फोकस में करना, ठीक है। तो चलिए, होपफुली आपको इस नोटिफिकेशन से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। बाकी अगर आपके कोई भी अगर कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारी जानकारी मेरे थ्रू आपको मिलती रहती है और साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोग शेयर भी करते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्जाम। थैंक यू।